हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी अपने प्यारे, स्मार्ट, एक्टिव और ब्यूटीफुल ऑडियंस का स्वागत करते हैं। आज इस टॉक के अंदर जो हरिओम अनमोल वजन की क्लास नंबर 375 है। हर टॉक में हम अपने हरिओम नॉलेज प्लस के विचारों के स्टफ के माध्यम से, जो कि टोटली नॉन टेक्निकल अनऑर्गेनाइज स्टफ है, उसके माध्यम से हम ये प्रेरित करते हैं कि आपको हम मोटिवेट करें ताकि आप अपने सपनों को डेडलाइन के भीतर ही प्राप्त कर लें। आज फिर इस टॉक के अंदर हम कुछ बातें बड़े ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में बताने के लिए आपके पास आए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो आपको वो बातों की जानकारी या वो थिंकिंग की जानकारी देना है ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। इस संसार में यदि आपने अपने सपनों को मिशन के रूप में, गोल के रूप में डिफाइन कर लिया है और हर रोज यू हैव टू स्टार्ट योर डे इन ए पॉजिटिव मैनर। एक बार सपना डिसाइड हो जाने के बाद, एक बार जीवन का उद्देश्य निर्धारित हो जाने के बाद, हर रोज एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उस सपने को सूक्ष्म रूप से एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और ये बात विशेष रूप से समझने वाली है कि यू हैव टू गिव योर बेस्ट या गिव योर ऑल। आपको हर टास्क में अपना पूरा एफर्ट लगाना है। यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, छोटे छोटे जो टास्क हैं उन पे पूरा एफर्ट, गिव योर ऑल टू कंप्लीट एवरी स्मॉल टास्क इन योर लाइफ। एक पॉइंट और बता दें, यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल। व्हाट इज द पार्ट ऑफ योर प्रोसेस। जीवन में महान बनने वाला व्यक्ति उस चीज का भी धन्यवाद करता है जो उसके महान बनने में एक विशेष वेपन के रूप में काम कर रही है। जीवन में महान बनने के लिए जो ये शरीर है एक प्रकार का वेपन के रूप में काम करता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने गोल को, अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए जो डेली ताकत उसको ली है, उसके साथ ही इस शरीर का धन्यवाद करना भी जरूरी है। अपने शरीर को खाने से फीडअप करने के साथ साथ माइंड के लेवल पर भी पॉजिटिव एनर्जी से भरना जरूरी है। ऑलवेज ट्राई टू फीड अप योर माइंड विद पॉजिटिव एनर्जी। ऑलवेज ट्राई टू इग्नोर द नेगेटिव in your life. Don't try to waste your energy on fighting with someone. किसी से लड़ाई करने के लिए अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। किसी से आर्ग्यू करने के लिए अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। जो आप अपने बारे में, अपने सपने के बारे में सोच रहे हैं, उसको इमेजिन करें। ये महसूस करें कि वो चीज़ आपने प्राप्त कर ली है जो आप प्राप्त करने चाहते हैं। इजी के कंसेप्ट से अपने आप को बाहर निकालें। इस दुनिया में बनना हो महान, इजी जो है, इजी गोइंग। व्हेनेवर ए पर्सन एग्जीक्यूट हिज लाइफ इन ए इजी मैनर, ही विल नॉट अचीव समथिंग एक्स्ट्रा और यूनिक।
चमत्कार। जो व्यक्ति इस संसार में महान बनना चाहता है वो चमत्कार के ऊपर विश्वास नहीं करता, वो ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट ए मिरेकल। वो चमत्कार करने पे विश्वास करता है कि मैं चमत्कार करूंगा। ऑलवेज ट्राई टू मेक योर एफर्ट इन ए फुल फ्लेज एनर्जी लेवल। किसी भी काम को करें तो फुल एनर्जी लेवल के साथ करें। दिन की शुरुआत करनी हो तो दिन की शुरुआत वही व्यक्ति अच्छा कर सकता है जो रात को प्लान कर ले कि कल उसने क्या करना है। फुल एनर्जी के साथ लगातार अपने प्रयासों को यूं ही बढ़ाते रहेंगे। आपने नोट डाउन किया होगा, एक बात हमारे मन में आई तो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने सपने को सही ढंग से डिफाइन कर लेता है, चाहे वो सपना उसने दृढ़ संकल्प के माध्यम से, दोष की वजह से या कंपटीशन की वजह से डिफाइन किया हो, वो अपनी सारी एनर्जी उसमें लगाता है। दो व्यक्ति आपस में जब लड़ाई करते हैं और लड़ाई करके जीतना उनके जीवन का उद्देश्य बनता है तो वो पूरी शक्ति लगाते हैं। लेकिन अगर उन दोनों व्यक्तियों को कहा जाए कि आपस में तुमने लड़ना है, लेकिन 6 महीने या 2 साल के बाद बॉक्सिंग के मैदान में लड़ना है, तो उस स्थिति में वो 2 साल के लिए लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन 2 सालों के लिए वो अपनी एनर्जी को जिम के मैदान में, बॉक्सिंग के मैदान में रिटेन करने का प्रयास करेंगे, ताकि 2 साल के बाद जब लड़ाई हो तो हमारा जो कंटेंडर है वो हमें देख के ही डर जाए। हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे। यहां पे बॉक्सिंग का उदाहरण देने का पर्पज ये है कि मेंटली, चाहे जीवन का उद्देश्य चाहे कोई भी हो, आपको बॉक्सर की तरह अपने आप को मेंटली, फिजिकली स्ट्रांग बनाना होता है और उसके लिए लगातार एफर्ट करना होता है। जिम में अक्सर हमने देखा है, जिम में जो काम करते हैं, जिम में बॉडी बिल्डर बच्चे होते हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक जिम करते हैं और रोज इस बात को चेकआउट करने का प्रयास करते हैं, कि उनके बाइसेप्स में कितना इंक्रीज आया। सूक्ष्म रूप से, जितना सूक्ष्म रूप से अपने गोल को अपने टास्क के साथ एसोसिएट करोगे, उतना अपने गोल के पास रहोगे। जीवन में इफ यू वांट समथिंग ग्रेट, अपने गोल को अपने पास रखो, जुदा ना होने दोनों अपने गोल को। अपने आप को चेंज करना ही सबसे बड़ी कठिन काम है। यदि आप अपने आप को चेंज करने को तैयार हो, ये बात हमने पहले भी आपको बताई है। If you want something great out of your life, you have to change yourself. You are the person who can easily change the script of your life. You should always be grateful what you have in your life. Always try to uplift the energy level whatever you want in your life. You should be grateful about your health. जो वेपन भगवान ने आपको बाय डिफॉल्ट दिए हैं, जो भी वेपन आपको भगवान ने बाय डिफॉल्ट दिए हैं, उनको इकट्ठा करें, समेटें, अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाएं। ब्रीथिंग जो लेवल है व्यक्ति के महान बनने में, जो ब्रेन है वो विशेष रूप से उपयोगी है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो अगर हम उनको काउंट करें फिजिकली, दुनिया में 50 से 70% लोग ऐसे होंगे जो फिजिकल लेवल पर समान होंगे, लेकिन मेंटल लेवल पर सब व्यक्ति अलग अलग हैं। मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बना लिया
मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बना लिया तो अपने सपने को आधा प्राप्त कर लिया। यदि आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ बाय योर ओन एफर्ट। इस दुनिया में कोई आपको चेंज नहीं करेगा जब तक कि आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। ऑलवेज ट्राई टू रिफ्यूज टू स्टॉप ऑन द ओकेजन ऑफ फेलियर। दुनिया में ऐसी कोई घटना, दुनिया में कोई जो व्यक्ति महान बनना चाहता है तो उसको ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसी कोई भी घटना अगर हो जाए कि आपका सपना आपकी आंखों से दूर ना हो जाए। आपका सपना आपकी आंखों के सामने होना चाहिए और उनको जब एग्जीक्यूट करें तो हमेशा सूक्ष्म रूप से अपने सपने को एग्जीक्यूट करें। यहाँ पे 5 बातों की जानकारी हम आपको देने का प्रयास करेंगे, जो 5 बातें जितने सूक्ष्म लेवल पर आप कैरी ऑन करेंगे उतना ये महसूस करेंगे कि आप अपने सपने के पास पहुंच रहे हैं। वो है डेली हैबिट्स। अपनी छोटी छोटी हैबिट पर विशेष ध्यान दें। अपने स्पेयर टाइम पर कैसे आप अपने स्पेयर टाइम को यूज़ करते हैं चेकआउट करें। आप अपने टाइम को, मनी को कैसे यूज़ करते हैं चेकआउट करें। किसी भी काम को करने से पहले इस बात से इनकार करते हैं कि जब तक कि कोई एक्शन प्लान नहीं होगा तो हम काम नहीं करेंगे। बिना एक्शन प्लान के आप दिन को एक्टिवेट ना करें। अगर ये कह दिया जाए कि आपको कोई काम एक्शन प्लान के बिना आपको काम नहीं करना, यू हैव टू राइट डाउन व्हाट यू आर डूइंग टू परफॉर्म। आपको ये लिखना पड़ेगा। जिस तरह से एग्जांपल ले लें, एक टीचर जब कंप्यूटर सेंटर में बच्चों को पढ़ाता है तो जो उस कंप्यूटर सेंटर का मालिक होता है वो हर फैकल्टी को कहता है कि ये डेली प्लानर है, इसमें आपको बताना है कि 7 से 8 का जो बैच है उसमें आप क्या कराएंगे, 8 से 9 का बैच है उसमें क्या कराएंगे। यू हैव टू बी राइट डाउन व्हाट आर द वेरियस पॉइंट यू आर डिस्कसिंग ऑन दैट क्लास। इसी तरह से अपने जीवन में भी अपने अनुशासन के हिसाब से एक प्लानर बनाएं कि आप सुबह से लेकर शाम तक एक्टिविटी में कैसे काम करेंगे। 20 मिनट का प्लानर बनाएं, मीन्स 20 मिनट में क्या काम करेंगे, अगले 20 मिनट में क्या काम करेंगे, या टू डू लिस्ट बनाएं। ये चीज़ें हमें अपने गोल तक पहुंचने में, अपने डेली हैबिट्स को प्लान करने में विशेष हेल्प करती हैं। इस बात से पता लगता है कि हम अपने टाइम को कहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं। इस बात से पता लगता है कि हम अपने मनी को कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। इस बात से पता लगता है कि हम बिना एक्शन प्लान के भी क्या काम कर रहे हैं। इस बात से पता लगता है कि हमने अगर जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं क्या हमने उनको अपने सपनों के साथ एसोसिएट किया है या नहीं किया। डेडलाइन के साथ किसी भी गोल को यदि आप सेट कर रहे हैं वो गोल चाहे छोटा हो, उसको डेडलाइन के साथ जोड़ना जरूरी है। अपने माइंडसेट को इतना डेवलप करें कि छोटी छोटी बातों को हृदय से ना लगाएं। यदि बनना हो महान तो हृदय को बड़ा बनाएं। छोटी छोटी बातों को हृदय से ना लगाएं। अगर बनना हो महान तो हृदय को बढ़ाएं, हृदय के साइज को बड़ा करें। डोंट बी पर्सनल ऑन एनी इवेंट ऑफ योर लाइफ। इस संसार में घटना के लिए किसी व्यक्ति को, घटना के लिए किसी प्रोडक्ट को, घटना के लिए किसी वस्तु को, किसी प्रोडक्ट को, किसी प्राणी को रिस्पॉन्सिबल ना माने। एवरी इवेंट ऑन योर लाइफ इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म यू। कोई भी घटना हो रही है वो घटना आपको आपके सपने तक पहुंचाने के लिए हो रही है। आपका जो सपना है, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका भाग्य है, भाग्य जिस दिशा में आपको ले जाना चाहता है उस तरह की घटना को एग्जीक्यूट करता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अपने दिन को प्लान करें। रिव्यू, ऑलवेज ट्राई टू रिव्यू व्हाट यू आर डूइंग। ऑलवेज ट्राई टू रिव्यू योर टास्क, व्हाट आर यू डूइंग, मैच विथ योर गोल।
और यू आर वेस्टिंग योर टाइम. Write down over and over, day in, day out. Always try to give so much effort. हमने पहले भी कहा था, if you want something extra, you have to change the excuse word with extra. यदि आप एक्स्ट्रा एफर्ट करने को तैयार हैं, if you are too much एनर्जी लेवल हाई है कि आप एक्स्ट्रा देने को तैयार है. इफ यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा आउट ऑफ योर ड्रीम, इफ यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा, यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा विदाउट होपिंग दैट यू विल रिसीव समथिंग एक्स्ट्रा. आपको एक्स्ट्रा देना है इस होप के बिना कि एक्स्ट्रा मिलेगा. कहते हैं कि हमारा जो सब कॉन्शियस है, अपने सब कॉन्शियस को जितना प्रोग्राम करने की कला को सीखेंगे, हमने अपने टॉक में कुछ पॉइंट डिस्कस भी किए हैं. यदि हम अपने सब कॉन्शियस को जितना प्रोग्राम करने के कंसेप्ट को सीखेंगे, उतना हम अपने सपने के पास पहुंचेंगे. इसके लिए यदि आप चाहते हो कि आपका सपना बिना सहज भाव से, यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि सहज भाव से मैंने तो भगवान सपना पूरा करना है, हे भगवान मैंने अपना सपना पूरा करना है सहज भाव से, तो भगवान ने कहा रात को ही प्लानिंग कर लो कि कल क्या करना है. भगवान से व्यक्ति ने पूछा दूसरा कोई कारण बता दो, तो भगवान ने कहा अब हमेशा जब भी कोई काम करने लगो तो रिव्यू करो कि जो सपना देखा है उस तरह से काम कर रहे हो नहीं कर रहे. भगवान ने कहा, व्यक्ति ने कहा तीसरा कोई विकल्प बता दो. भगवान ने कहा अगर प्रैक्टिस करने से घबराओगे, मेहनत करने से घबराओगे तो इस दुनिया में महान नहीं बन पाओगे. भगवान से व्यक्ति ने भगवान से पूछा चौथा विकल्प बता दो. तो उसने कहा, भगवान ने एक चीज को बार बार अगर अलग अलग ढंग से करेंगे, एक किताब आपको दे दी जाए, उसको आपने पढ़ना है, एक बार वो किताब पढ़ेंगे तो आपका एक्सपीरियंस अलग होगा, दूसरी बार पढ़ेंगे तो अलग होगा, तीसरी बार पढ़ेंगे तो अलग होगा. लेकिन इसी तरह से जीवन में बनना हो महान तो अपने कर्मों पर, अपने टास्क पर देना है इंसान तो ध्यान. एक बार काम करेगा, उसी काम को जो दूसरी बार करेगा तो आपको नया एक्सपीरियंस मिलेगा. ब्रेन वेव्स के माध्यम से भी अपने आप को बिल्डअप करने का प्रयास करें. हमेशा अपने माइंड में, अपने थिंकिंग में प्लानिंग करें. टाइम को किसी हालत में वेस्ट ना होने दें. अपने एनर्जी लेवल को किसी हालत में वेस्ट ना होने दें. और यदि यूं ही अगर सूक्ष्म रूप से अपने सपनों की ओर बढ़ते रहोगे तो पता भी नहीं लगेगा कि आपका सपने के कब पास पहुंच जाओगे, इस बात की जानकारी भी नहीं होगी. आज की क्लास में ये हमारी क्रांतिकारी एनर्जी से भरपूर क्लास निश्चित रूप से आपको मोटिवेट करेगी और हम सबको मोटिवेट करेगी. और हम हरिओम नॉलेज प्लस का धन्यवाद करते हैं. थैंक यू सो मच कि उनके माध्यम से हम अपने सपनों को पूरा करेंगे, प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी. तो थैंक यू सो मच. क्योंकि इस संसार में जिस सपने को हम देख रहे हैं, जरूरी नहीं है वो सपना आपका पूरा हो, लेकिन हमें प्रयास में कमी नहीं करनी. प्रयास में कमी नहीं होगी तो सपना पूरा होगा. लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपका भाग्य कहाँ ले जाएगा, आपका भाग्य कितना है, आपकी एज कितनी है. लेकिन प्रयास करने में बिल्कुल भी ना चूकें और अपने लक्ष्य को अपने सब कोशिश में स्थापित करें, ताकि 24 के 24 घंटे आप अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने देखें, विजुअलाइज करें. और वो विजुअलाइज करने से आप अपने सपने को प्राप्त कर पाएंगे. अपनी टॉक को वाइंड अप करने से पहले आपका जो विजन है, यू वांट समथिंग ग्रेट आउट ऑफ योर लाइफ, आपको पास्ट के बेस पे अपने सपने को फीडअप नहीं करना. आपको प्रेजेंट के बेस पे अपने सपने को फीडअप करना है, या फ्यूचर के बेस पे. पास्ट का आधार
कभी भी आपको सपना पूरा करने में हेल्पफुल नहीं है। लेकिन अगर पास्ट के पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके आप अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं तो अलग बात है। आपका सपने का जो बेस है वो पास्ट ना होके प्रेजेंट या फ्यूचर होना चाहिए। इफ यू वांट समथिंग ग्रेट आउट ऑफ योर लाइफ, you have to be think about your present or future. Thank you so much for your listening and always supporting Hari Om Knowledge Plus. Hari Om Knowledge Plus